वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। हेलो आर्टिस्ट। तो आज है डे 6 ऑफ 30 डे चैलेंज ऑफ चारकोल आर्ट मिस्ट्री। तो आज हम बनाने वाले हैं एक ब्रेडेड हेयर स्टाइल। आपने देखा मैंने एक डमी इमेज बना रखी है पहले ही एक अपनी HB पेंसिल से, कोई भी लाइट पेंसिल। उसके बाद मैंने अपनी हार्ड पेंसिल लिए और स्ट्रोक्स बनाने स्टार्ट किए हैं अकॉर्डिंग टू माय रेफरेंस इमेज। जहाँ जहाँ मेरे प्लेस हैं बालों के पोजीशन देने के, वहाँ वहाँ मैं उनको स्ट्रोक्स से बना रही हूँ विथ थिन लाइंस एंड कीपिंग इन माइंड द हाईलाइटेड एरिया। जब आप पहले बनाना स्टार्ट करते हो ना चारकोल, तो आपको लगता नहीं है कि ये वो इमेज बन पाएगी नहीं बन पाएगी, बट धीरे धीरे जो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे जो प्रैक्टिस होती है, क्योंकि एक ड्राइंग अराउंड 2.5 आवर और 3 आवर ले लेती है अगर आप सिंपल बना रहे हो। तो अगर आप रियलिस्टिक में जा रहे हो, हाइपर रियलिस्टिक में जा रहे हो, तो आपको 6 to 7 आवर्स भी लग जाते हैं टू गिव अ प्रोफेशनलिस्ट आउटकम। सो अब मैंने न्यूट्रल पेंसिल ली है और उससे मैंने स्ट्रोक्स बनाने स्टार्ट किए हैं। जो भी पेंसिल आप ले रहे हो उसको आपको एंड में ब्लेंड करना होता है ब्रश से। सो अब मैंने फिर से स्ट्रोक्स बनाने शुरू करे हैं थिन थिन, और हाईलाइट एरिया दिमाग में रख के वो एरिया छोड़ दिया है। अब मैं फोकस कर रही हूँ उन एरियाज पे जो थोड़े से डार्क हैं। हाईलाइटेड में भी कहीं कहीं डार्क एरिया होता है, तो वो फोकस कर रही हूँ मैं। तो अब ऑलमोस्ट मेरा वर्क हो गया न्यूट्रल पेंसिल से। अब मैं उसको ब्लेंड कर दूंगी ब्रश से, डार्क एरिया को अलग और लाइट एरिया को अलग। नाउ आई एम टेकिंग माई सॉफ्ट पेंसिल। अब मैंने आपको 2 पेंसिल दिखाई इसलिए क्योंकि आपको हमेशा हैंडी रखनी चाहिए। चारकोल पेंसिल कभी भी एक सेट मत खरीदो। मैं प्रेफर करूँगी कि 2-3 सेट इकट्ठे खरीदो, तो आप एक साथ आप शॉर्प करके रख सकते हो। आपको बार बार बीच में रुक के अपना आर्ट छोड़ के शार्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसको शार्प करना इजी नहीं है। आपको कटर से शार्प करना है, तो प्रेफरेबल आप इकट्ठे 2-3 पेंसिल को शार्प करके रख लो। अब मैंने आपको रेफरेंस इमेज दिखाई है, उसमें बताया है कि कहाँ कहाँ हाईलाइट एरिया है। तो बस हमें वही फोकस करना है और एंड स्ट्रोक्स देने हैं अब, क्योंकि सॉफ्ट के बाद हमारा आउटकम ही आता है। इसके बाद फिर हाईलाइट्स पे जाएंगे हम। सो मैं फिर से थिन थिन स्ट्रोक्स दे रही हूँ। Now I have changed my pencil also, क्योंकि उसकी टिप बहुत ज़्यादा ब्लंट हो गई थी। सो ब्रेड्स में आप शेप देख रहे हो, जैसे ब्रेड्स की शेप है, जो अंदर के पार्ट्स हैं वो थोड़े डार्क है, तो इसलिए वो डार्क बनाए जा रहे हैं। बस यही चीज़ दिमाग में रखनी है। हमें जो ड्राइंग बनाते हैं वो थोड़े थोड़े सेक्शन में हमें नोटिस करना पड़ता है
कि अब मैंने राइट सेक्शन लिया है या लेफ़्ट सेक्शन लिया है या डाउन सेक्शन लिया है, अब इसमें कौन सा एरिया डार्क है, कौन सा लाइट है, बस वो फोकस कर लिया। वो एक बार समझ में आ जाए तो फिर आपको इजी हो जाता है चारकोल आर्ट करना। नाउ मैंने ब्रश लेके फिर से उसको ब्लेंड कर दिया है। वाइट एरिया को भी थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर दिया। इसके बाद मैंने फिर से हार्ड वाली पेंसिल ली है क्योंकि मुझे लाइट इफेक्ट्स चाहिए जो हमारे स्ट्रैंड्स जो हैं ब्रेड के बाहर है उनको बनाने के लिए। इसमें मैं एक दो जगह वो भी यूज़ करूँगी जो हमारी नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल होती है, क्योंकि बहुत थिन स्ट्रोक्स हैं, बहुत माइनर स्ट्रोक्स हैं। आप ग्रेफाइट के ऊपर चारकोल वर्क नहीं कर सकते, इसलिए हम ग्रेफाइट कभी ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। बट इसमें बहुत थिन लाइन चाहिए, हमारे को बाल थोड़े मेसी चाहिए साइडों से, तो इसलिए एक दो जगह ग्रेफाइट पेंसिल का भी यूज़ किया है मैंने। Now I have created the highlights also with the kneaded eraser and mono eraser tool. उसके बाद फिर से मैंने ब्रश कर दिया है सारा। अब बहुत थिन लाइंस में मोनो इरेजर से फिर क्रिएट कर रही हूँ। मोनो इरेजर हमेशा हमें शार्प रखना है अगर आप हेयर्स बना रहे हो तो। अगर शार्प नहीं रखोगे तो फिर वो बहुत मोटे मोटे स्ट्रैंड्स देगा, फिर वो हेयर लुक नहीं आएगा उसमें। उप्स, मेरी पेंसिल गई। एक दो डायरेक्शन मैंने बताया है, बाकी के हेयर्स को भी कट करते हुए आप दे सकते हो मोनो इरेजर से, क्योंकि बाल हमेशा एक ही जैसे नहीं बंधे होते ना, अलग अलग एक दो बाल बाहर भी रह जाते हैं, इधर उधर भी रह जाते हैं। तो उस हिसाब से नेचुरल इफेक्ट देने के लिए हम एक दो हेयर्स कट करते हुए, उसके बाद हम ब्रश एंड में ब्रश करते हुए अपनी ड्राइंग कंप्लीट करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel if you loved my photo, and share it with the artist